चलिए स्वागत करता हूँ कक्षा 12th साइंस और आर्ट्स का। हम आज आगे बात कर रहे हैं कुछ और पारिभाषिक शब्दावलियों की। ये आप जो है अपनी रजिस्टर में लगातार जो इम्पोर्टेंट्स है मेरी तौर से वो आप उतारते जाइएगा, और ये जब पूरा हो जाएगा उसके बाद हम बात करेंगे जो अपने और बोर्ड के अंदर जो पिछले आ रखे हैं क्वेश्चंस उनके बारे में। तो जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको करवाता जा रहा हूँ। सबसे पहला है आज का कंसेप्ट। कंसेप्ट का मतलब ये होता है कि भाई कोई जैसे कोई मान लीजिए कोई कार्य है, तो कोई कार्य का एक करने का तरीका जो होता है वो तरीका ही क्या कहलाता है, कंसेप्ट कहलाता है। कि भाई इस चीज़ को करने का क्या कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट शुद्ध हिंदी में संकल्पना कहलाएगा, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा है कंक्लूजन। कंक्लूजन का मतलब होता है निष्कर्ष। जब हम कोई काम करते हैं तो लास्ट में जो उसका परिणाम आता है वो कंक्लूजन कहलाता है, और उसको हिंदी में बोला जाता है निष्कर्ष। इसको आप परिणाम भी बोलते हो तो भी गलत नहीं होगा। अगला है कंडक्ट। कंडक्ट का मतलब होता है किसी का आचरण, किसी का व्यवहार। वो व्यवहार क्या कहलाएगा, आचरण। और दूसरा जो कंडक्ट का मतलब होता है दूसरा अर्थ। ये तो निष्कर्ष का परिणाम, ये सेम अर्थ है। संकल्पना का तरीका, ये भी सेम अर्थ है। लेकिन कंडक्ट का एक अर्थ है आचरण, दूसरा अर्थ होगा संचालन करना। जैसे हम मंच का कोई व्यक्ति संचालन करता है, संचालन करने का मतलब है कि अब कौन सा जो है जिस तरह से जो है प्रोग्राम को, कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है, तो जो व्यक्ति ये सोचकर कार्य करता है, तो या जिसको ये जो है दायित्व दिया जाता है, वो क्या करता है, मंच का संचालन करता है। तो एक अर्थ कंडक्ट का आता है आचरण, दूसरा आता है संचालन। चौथा है कॉन्फिडेंशियल। कॉन्फिडेंशियल का मतलब होता है गोपनीय। जैसे आपके परीक्षा के जो पेपर हैं वो हमेशा कॉन्फिडेंशियल होते हैं। कॉन्फिडेंशियल का मतलब होता है कि उनको गोपनीय रखा जाता है। यहाँ रखने का मतलब ये है, ये पता ये नहीं कि भाई ये यहाँ पर पढ़ा है, लोगों को पता है, ये तो पता है, लेकिन गोपनीय होने का मतलब ये है कि वो उसको जो अधिकारी है वही उसको हाथ लगा सकता है। कहने का मतलब है जिसको पावर है वही वो काम कर सकता है। गोपनीय का मतलब होता है कि किसी चीज़ को छिपाकर नहीं रखने से, मतलब गोपनीय का मतलब ये होगा कि भाई जैसे आपके बोर्ड के पेपर हैं, तो वो बोर्ड के जो पेपर है, वो बोर्ड के पेपर जो है किस अधिकारी के जो है अधिकार में आते हैं, या कौन उनको जो है पहले रखने का कार्य करवा सकता है, ये सारा क्या है, गोपनीय होता है। जैसे प्रतियोगी परीक्षा के पेपर होते हैं, जिसमें प्रतियोगी परीक्षा के पेपर जो है कौन बनाता है, ये सारा चीज़ क्या है, गोपनीय है, कॉन्फिडेंशियल है। फिर है पांचवा कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का मतलब होता है संरक्षण प्रदान करना। पहले के राजा महाराजा क्या करते थे, कोई व्यक्ति किसी दूसरे राज्य से भाग के आ जाता था, या जो है उनसे झगड़ा करके अपने राज्य से बाहर आ जाता था, तो वो किसी राज्य की जब शरण लेता था, तो जो जिसके पास वो शरण लेता है और दूसरा व्यक्ति उसको क्या प्रदान करता है, दूसरा राजा उसको संरक्षण प्रदान करता है, यानी कंजर्वेशन उसको प्रदान करता है, यानी अपनी शरण में रखना। छठा है कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब होता है किसी जो चीज़ है वो स्थिर है, हिलती डुलती नहीं है। कांस्टेंट का मतलब क्या हो गया, स्थिर, एक ही जगह पर टिकी हुई। सातवां है कंटेंट्स। कंटेंट्स का मतलब होता है विषय सूची। अब देखिए आप अपनी अंग्रेजी की पुस्तक में देखना, सबसे ऊपर की तरफ लिखा है कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब होता है विषय सूची, कि भाई इस पुस्तक के अंदर कौन कौन से टॉपिक हैं, वो क्या कहलाएगा, कांस्टेंट कहलाएगा। फिर है अगला आठवां कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट का मतलब कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है प्रसंग। कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या होता है, प्रसंग। जैसे हम सत्संग व्याख्या करते हैं तो उसमें पहले संदर्भ लिखते हैं, फिर प्रसंग लिखते हैं। वो प्रसंग इंग्लिश में, अंग्रेजी में क्या कहलाएगा, कॉन्टेक्स्ट। रेफरेंस एंड कॉन्टेक्स्ट आप करते हैं इंग्लिश में, तो कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या है, प्रसंग। फिर 9th है कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है संविदा या ठेका। अब देखिए विभागों के अंदर जब व्यक्तियों की अचानक से ज़रूरत पड़ जाती है, तो उस समय क्या करते हैं कि गवर्नमेंट जो है अपनी ओर से एक सुविधा आयोजित करती है। तो जो व्यक्ति सुविधा लेता है या कम पैसे पर, ये समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारे आगे पत्रों में जो है इस प्रकार के पत्र आएंगे जिसमें अपन को जो है सुविधा के ऊपर ये ऐसा अपन को लिखना पड़ेगा, या ऐसा कुछ जब पत्र आएगा तो इस सुविधा का अर्थ समझना जरूरी है। सुविधा वो चीज़ है जिसके अंदर गवर्नमेंट कर्मचारियों को जो है, गवर्नमेंट जो कर्मचारी नहीं होते हैं जो है उनको, जैसे अभी कोविड-19 की बीमारी है, एक उदाहरण से समझाता हूँ। जैसे कोविड-19 की बीमारी है तो अभी ये इतना भयंकर रूप ले चुकी है, तो कहने का मतलब ये है कि बाहर से जो लोगों को गवर्नमेंट के कार्यों को समझाकर उनको जो है
अस्थिर रूप से जब लगाया जाता है तो वो संविदा पर लगाया जाता है, ठेके पर लगाया जाता है। वो फिक्स नहीं है कि वो उनकी ज़िंदगी भर जॉब रहेगी, नहीं, एक समय सीमा तक जो है संविदा होती है, उसके बाद उन व्यक्तियों को वापस निकाल दिया जाता है। तो संविदा का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट। फिर है 10th कंट्रोवर्शियल, कोई चीज़ है जो विवादित है, विवादित होने का मतलब है उस पर विवाद है, यानी वो क्लियर नहीं है, तो कंट्रोवर्शियल। जैसे अपन कभी कभी अपने शब्दों में भी यूज़ करते हैं, भाई ये चीज़ कंट्रोवर्शियल है। जैसे हम जमीन खरीदते हैं, कोई भूमि खरीदते हैं, तो भूमि अगर दो रास्तों के बीच में आ रही है, तो जब लोग खरीदने जाते हैं तो बोलता है भाई ये कंट्रोवर्शियल है, ये विवादित भूमि है, इसको आप न खरीदें। तो वहाँ कंट्रोवर्शियल का मतलब है कि ये झगड़ालू भूमि है, यानी कहने का मतलब विवादित है, ये क्लियर नहीं है, इसका जो है पट्टा नहीं उठ सकता या इसकी रजिस्ट्री नहीं हो सकती। तो कहने का मतलब है कंट्रोवर्शियल का मतलब होता है जो विवादित है, जो कभी भी आपके हक में नहीं आएगी। तो कंट्रोवर्शियल का मतलब है विवादित होना। अगला है 11वां कॉपी। ये बहुत इजी शब्द दिखता है, लेकिन कॉपी का मतलब शुद्ध हिंदी में होता है प्रतिलिपि। प्रतिलिपि का मतलब ये हो गया कि हूबहू उसकी कॉपी करना। अपन अधिकतर जो है हिंदी में भी बोलते समय या लिखते समय कॉपी शब्द लिखते हैं, वहाँ पर हमें क्या लिखना चाहिए? प्रतिलिपि। ये शब्द सारे आपके पत्र में आएंगे, ध्यान रखना। फिर अगला है 12वां कोष्ठ। कोष्ठ का मतलब होता है किसी चीज़ का मूल्य, कि भाई इसका मूल्य क्या लगा है, लागत क्या है इसकी बनने की, या जो है टैक्स वैक्स लग के इसकी जो लागत बनती है, जो इसकी कॉस्ट बनती है वो क्या है। तो कॉस्ट का मतलब क्या है? लागत। अगला है काउंसिल। काउंसिल का मतलब होता है परिषद, जैसे नगर परिषद होती है, ठीक है ना। लोकतंत्रात्मक पद्धति के अंदर क्या है कि अलग, जैसे नगर पालिका भी है, नगर निगम भी है, नगर परिषद है। तो जनसंख्या के आधार पर ये तय किया जाता है गवर्नमेंट्स के द्वारा कि यहाँ नगर निगम होगा, नगर पालिका होगी या नगर परिषद होगा। तो काउंसिल का मतलब होता है परिषद। ये ब्रिटिश राज्य व्यवस्था से निकला हुआ शब्द है। अगला है और आज का अंतिम, वो है काउंटर साइन। काउंटर साइन क्या होता है, मैं आपको एक छोटे से उदाहरण से समझाता हूँ। कोई व्यक्ति गुजरात से यहाँ आता है और यहाँ के स्कूल में प्रवेश लेता है, तो जो उसको गुजरात से टीसी मिलती है, उस टीसी के ऊपर वो पहले यहाँ के जिला शिक्षा अधिकारी से क्या करवाता है? काउंटर साइन करवाता है। क्या करवाता है? काउंटर साइन करवाता है। या एक तरीका और है इसका, जैसे गुजरात से टीसी मिलती है, ठीक है, तो उसको क्या करना पड़ता है कि वहाँ के जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं वहाँ से वो टीसी पर क्या करवाने पड़ते हैं? काउंटर सिग्नेचर करवाने पड़ते हैं। ये काउंटर सिग्नेचर क्या होते हैं? प्रति हस्ताक्षर कहलाते हैं, यानी हस्ताक्षर के ऊपर वापस जांच करके उसका क्या करना? वापस पुनः हस्ताक्षर करना, ठीक है। तो काउंटर साइन का मतलब हो गया प्रति हस्ताक्षर। तो ये है आज आपका पारिभाषिक शब्दावली। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा और दिमाग में रखिएगा, याद भी कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।